अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज झूठ पकड़ा गया है और सच सामने आ गया है। इमरान खान के साथ कल झूठ बोला गया, इमरान खान को असल सूरत हाल नहीं बताई गई। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की है और बताया है कि डी चौक के अंदर क्या हुआ था। और इमरान खान का जो आज मौकफ सामने आया है उससे आपको अंदाजा होगा कि कल बैरिस्टर गौहर अली खान ने अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को पूरी कहानी नहीं बताई, और अगर बताई भी है तो झूठी कहानी बताई है। इमरान खान का जो मौकफ आज सामने आया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि आज मुझे मुकम्मल तफसीलात से मेरी फैमिली ने आगाह किया है, कल मुझे मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई गई थी। इमरान खान ने कहा कि मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि डी चौक के अंदर गोलियां चली, बंदे मरे। मेरे वकला और फैमिली ने बताया कि 14 लोगों की शहादत की तफसीलात आ गई हैं। सियासी वर्कर का एहतजाज जमहूरी अमल है। मजीद इमरान खान ने कहा कि शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर अली खान को या तो चीज़ों की समझ नहीं है या अंदाज़ा नहीं है कि असल में हमारे साथ और हमारे वर्कर्स के साथ क्या हुआ है। ये इमरान खान ने बात की है बैरिस्टर गौहर अली खान के हवाले से। मजीद इमरान खान ने आज जो अंदर से पैगाम दिया है, जो कि कल आना चाहिए था, यह पैगाम कल नहीं आया। या तो इस पैगाम को छुपा लिया गया या बाहर बताया नहीं। तो इमरान खान ने आज अपनी बहन अलीमा खान के जरिए यह पैगाम दिया है कि FIR कटवाई जाए और उस FIR के अंदर पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम डाला जाए, यानी कि इन दोनों के खिलाफ FIR काटी जाए और हम जो पार्टी रहनुमा हैं वो अस्पतालों के अंदर जाएं और जख्मियों की अयादत करें। यह भी इमरान खान ने बात कही है। मजीद बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सी क्या सराइयाँ हुई। बहुत से लोगों ने यह कहा जी ये बुशरा बीबी की अपनी जिद और अना थी, तो आज इमरान खान ने उस मामले को भी क्लियर कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को मैंने हदायत की थी कि एहतजाज को किस तरीके से इस्लामाबाद लेकर जाना है। बुशरा बीबी ने जो भी किया मेरी हदायत के मुताबिक किया। यह सियासत नहीं, यह जिहाद है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि अगर ये समझते हैं कि जो इन्होंने काम किया है हम इसके ऊपर खामोश रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये जो बर्बरियत हुई है दुनिया के अंदर ऐसा किसी जगह के ऊपर नहीं होता। ये याया खान पार्ट 2 ऊपर आकर बैठ गया है। ये बात की है इमरान खान ने। मजीद कहा कि हम इससे पूरे जोर से हर जगह पर आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। जो कुछ हुआ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाएंगे। मेरी मजीद मुशावरत जारी है, मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूं, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। यह इमरान खान ने बात की है। मजीद इमरान खान ने कहा कि एक सानहा 71 में हुआ था, फिर भुगटी का मामला हुआ, बलूचिस्तान आज तक उसको नहीं भूला। इस बार गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। 9 मई के बाद लोग खौफ के अंदर मुब्तला थे। 8 फरवरी के बाद लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया। अब जो जुल्म हुआ है इस जुल्म के बाद गुस्सा मजीद बढ़ेगा। यह बात इमरान खान ने की है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरे पास एक आखिरी कार्ड है, एक आखिरी चाल है, एक आखिरी काम है मेरे पास जो मैंने अब करना है, लेकिन वो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी वो इस्तेमाल नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि इस सारी सूरत हाल को लेकर हम बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जाएंगे, अदालतों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी केस लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे, और ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ये इसको छुपा नहीं सकेंगे। ये सारी की सारी बातें इमरान खान ने की हैं। फिर अलीमा खान से एक सवाल हुआ कि बुशरा बीबी के बारे में आप क्या कहती हैं, क्या उन्होंने सही तरीके से लीड किया? तो अलीमा खान ने इसका जवाब दिया कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल ठीक लीड किया, वो सबको लेकर गई। उन्होंने कहा कि आप ये बात बताएं कि बुशरा बीबी कंटेनर के ऊपर थी तो बाकी सबको भी कंटेनर के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने डी चौक के अंदर बर्बरियत की, अगर दूसरे रहनुमा और बुशरा बीबी कंटेनर के ऊपर होते तो ये उनके ऊपर भी गोलियां बरसाते। ये बात की है अलीमा खान ने। उन्होंने कहा कि जो असल सवाल है जो इनका पीछा करता रहेगा और जो हम पूछते रहेंगे वो सवाल ये है कि बताओ तुमने गोली क्यों चलाई, वो क्या वजह थी कि आपको गोली चलाना पड़ी। उन्होंने कहा कि यह सवाल इनको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। मौलाना फजल रहमान की जमात के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि गांधी के बाद इंदिरा गांधी आई, राजीव के बाद सोनिया गांधी आई, भुट्टो के बाद बेनजीर आई, जिस वक्त नवाज शरीफ जेल के अंदर थे तो फिर कलसूम नवाज आई, वो भी घरेलू खतून थी। वली खान जब हैदराबाद जेल के अंदर थे तो बेगम नसीम वली निकली। आज अगर बुशरा बीबी बाहर निकली हैं तो फिर लोगों को तकलीफ क्यों है, नून लीग को क्यों तकलीफ है? यह बात उन्होंने की है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है असद तूर ने। उन्होंने कहा कि 26 की रात को एक राब्ता हुआ और इमरान खान को एक ऑफर दी गई। इमरान खान को कहा गया
कि आप इस एहतजाज को वापस ले लें, आप संजानी आ जाए, वहां पर बैठें। हम ऐसा करते हैं कि हम 6 दिन बाद आपको रिहा कर देंगे और आपको बरी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के मुताबिक इमरान खान ने रजामंदी जाहिर की और फिर इमरान खान को कहा गया कि आप एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इमरान खान को कहा कि यह मोबाइल है, आप इसके ऊपर 40 सेकंड का वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। तो इमरान खान ने आगे से सवाल पूछा कि बैरिस्टर गौहर बताओ, ये मोबाइल तुम्हारा है? तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह मोबाइल मेरा नहीं है बल्कि हुकाम का है, जो जेल का अमला है यह उनका मोबाइल है। तो इमरान खान ने कहा पहली बात यह है कि मैं 40 सेकंड का पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा, मैं 3 मिनट का पैगाम रिकॉर्ड करवाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि यह पैगाम मैं इस मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा बल्कि तुम्हारे मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा। फिर इसके बाद जो मामलात हैं वो खराब हुए, इमरान खान की बात को नहीं माना गया और इमरान खान ने भी आगे से कोई बात मानने से इनकार कर दिया। और इमरान खान ने कहा कि हम जाएंगे डी चौक, जाकर वहां पर एहतजाज करेंगे। आगे जो भी मामलात हुए वो आप सबके सामने है। इसके बाद आगे आ जाए, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, उन्होंने 2 बातें की हैं बड़ी अहम, दोनों आपके सामने रखने लगा हूं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी मुल्क भर में नुमाइंदगी है उसको इंतशारी टोला कहना इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत फौज पर मलबा डाल रही है, DGISPR की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए कि वो कितने मुलव्वस थे और कितने नहीं। यह कहना कि भाग गए थे गलत है। आप 100 निहत्थे लोगों को खड़ा कर दें और सामने एक शख्स खड़ा करें जिसके पास बंदूक हो, तो मैं देखता हूं कि सामने वाले कैसे नहीं भागते। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि गोलियां चली। मजीद उन्होंने एक बात की है मुनीब फरूक के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ और DGISPR से दरख्वास्त करूंगा कि मुनीब फरूक जैसे लोगों का मुंह बंद करें, ये आपके लिए जहर कातिल साबित हो रहे हैं। अब ये जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी हैं जिन्होंने ये दोनों बातें की हैं, मैंने आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि ये खतरनाक लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में बात कर रही हैं कि ये खतरनाक लोग हैं, दहशत गर्दों का गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। ये आप अंदाजा लगा लें कि मरियम नवाज साहबा ये ख्वाहिश इज़हार कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि वो पार्टी जिसकी इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर तकरीबन 92 सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें नहीं दी, करोड़ों की तादाद में उनको वोट पड़ा है और वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान के अंदर से खत्म हो जाने चाहिए। ये बात कर रही हैं मरियम नवाज साहबा। इस हवाले से असद तूर ने एक बात की, उन्होंने कहा कि वो लोग जिनको आप कहते हैं कोई वो दहशत गर्द हैं, वो शरपसंद हैं। अगर वो शरपसंद होते तो जिस दिन वो इस्लामाबाद के अंदर आए थे वो शरपसंदी करते, वो बैंकों को लूटते, वो गिराव जलाव करते, वो मेट्रो स्टेशन को जलाते, लेकिन PTI के एहतजाज में एक गमला भी नहीं टूटा। ये सियासी कारकुन थे जिनका एक ही मुतालबा था कि इमरान खान को लेकर जाएंगे। और वाकई जिस तरीके से हुकूमत दावा करती है ना कि वीडियो दिखाएं रात के अंधेरे में, वो कहां पे आपको वीडियो दिखाएं फायरिंग करते हुए की, लेकिन दिन के उजाले में तो सारे कैमरे आपके कंट्रोल में हैं। तो आप CCTV से, इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो आप निकाल के दिखाएं कि ये शरपसंदों ने कौन सी शरपसंदी की है जिनको आप कह रही हैं कि इनको खत्म हो जाना चाहिए। आपके चाचा जान की हुकूमत है तो उनको कहें कि निकालें, बताएं, कौम के सामने रखें कि इन लोगों ने कौन सी शरपसंदी की है, ताकि कौम को असल हकायक और सच पता चले। ये आपको जरूर करना चाहिए अगर इन लोगों ने की है। मोहम्मद जुबैर जो किसी वक्त में नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के तर्जमान हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला 2022 के अंदर ही कर लिया गया था कि तहरीक इंसाफ को अपनी मुखालिफ जमात का नहीं बल्कि इस मुल्क दुश्मन जमात का दर्जा देकर PTI को खत्म किया जाए। एक होता है मुखालिफ सियासी जमात, एक होता है मुल्क की दुश्मन जमात, तो PTI को वो दर्जा 2022 के अंदर ही दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसी वजह से PTI के साथ जुल्म किया जा रहा है क्योंकि यह पहले से ही तयशुदा है कि उनके ऊपर जुल्म करना है। यह बात की है मोहम्मद जुबैर ने। तो जुबैर साहब याद रखिएगा कि जो मर्जी तय कर लिया जाए, जो मर्जी सोच लिया जाए, एक ज़ात ऊपर भी है। आप इंसानी तारीख उठाकर देख लें तो आपको लोगों के इंजाम ये बताएंगे कि प्लान हमेशा अल्लाह का कामयाब होता है, इंसानी प्लान कभी कामयाब नहीं होते। इसके अलावा तैमूर झगड़ा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले कहा कि गोली साबित करें, तो फिर वीडियोस आ गई, फिर कहते हैं कि लाशें साबित करें, जनाजे सामने आ गए, फिर कहा कि अस्पतालों का रिकॉर्ड दिखाएं, जब उनके सर्टिफिकेट आ गए तो अब कहते हैं कि इसमें यह नुक्ता ठीक नहीं है, यह नुक्ता ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत में इनकी इंसानियत पर शक है। ये कहते हैं कि वो कंटेनर से गिरने वाला मरा नहीं है, तो कहते हैं क्या उसको फिर मर जाना चाहिए था? उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में
कि वीडियोज़ आई हैं उसके घर वालों की कि वो उसका भी कोई अता पता नहीं है और उसके घर के कुछ अफराद का भी कोई अता पता नहीं है। आगे आ जाए जी। एहसन इकबाल साहब ने पाकिस्तान की तरक्की का एक फार्मूला बता दिया है, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि हर कामयाब मईशत के पीछे कम से कम 10 साल का दुरानिया होता है। 15 सालों में बांग्लादेश, 22 सालों में मलेशिया, तुर्की बदल गए, 32 सालों में सिंगापुर और 10 सालों में कोरिया की सिमत बदल गई। अब आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ सोचें कि नून लीग कितनी देर पाकिस्तान के अंदर इन्होंने हुक्मरानी की है। 35 साल तो सीधी सीधी पंजाब के अंदर की है, और फिर नवाज शरीफ वजीर आजम रहे, शहबाज शरीफ 2 मरतबा वजीर आजम रहे, नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम रहे। तो पाकिस्तान के अंदर तो सबसे ज्यादा अगर किसी खानदान ने हुकूमत की है तो वो शरीफ खानदान है। लेकिन अभी भी मजीद इनको 10 साल चाहिए, और 10 साल बाद हो सकता है ये कहें कि अगर एक मौका और मिला तो हम पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहा देंगे। ये आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है। आगे आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लापता अफराद का केस लगा हुआ था, जिसमें लतीफ़ खोसा वकील थे। तो आज वहां पर बड़ी गर्मी सर्दी हुई है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने कहा कि लापता अफराद का मसला आप पार्लियामेंट के अंदर हल करें। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि किस तरीके से हल करें, जिस तरीके से 26वीं तरमीम हल हुई है वैसे हल करें। तो आगे से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। अब ये वक्त कब आएगा ये किसी को नहीं पता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक और बात कही, रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं कि शुमाली इलाका जात आराम करने के लिए गए थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, किसी और का तो कुछ पता नहीं, लेकिन एक बंदा है जिसने ऑन रिकॉर्ड कहा था, आज भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसने पाकिस्तान के साबिका जो चीफ जस्टिस थे फाइज ईसा, उसको भी कहा था, उनको भी कहा था कि आप मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बुलाएं और आप मुझसे पूछें कि मैं कहां पर था, मुझे कहां रखा गया, मुझे कौन से लोग लेकर गए और मेरे साथ क्या किया गया, तो मैं आपकी खिदमत में सब कुछ बता दूंगा। वो शख्स है इमरान रियाज खान। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान हूं या मोहतरम जमाल मंदोखेल हूं, जस्टिस मोइनुद्दीन खान हूं, आप उनको बुला लें, इमरान रियाज खान को बुला लें तो वो आपको बता देंगे। आप कहते हैं कि कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो वो उनका बयान अभी भी मौजूद है, तो आप उनको बुलाकर पूछ सकते हैं कि ये जो लोग जाते हैं और आकर कहते हैं कि हम शुमाली इलाका जात गए थे, तो इसकी असल हकीकत क्या है। आगे आ जाए। ईमान मजारी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस पैगाम है कि ये सब लोगों तक पहुंच जाना चाहिए कि इस्लामाबाद पुलिस चेक पोस्टों पर आपका मोबाइल फोन तलब नहीं कर सकती, ना ही इसे खोलकर देख सकती है, इसलिए इसके लिए इन्हें वारंट दरकार होता है। अगर कोई आपको चेक पोस्ट पर रोके और आपका फोन मांगे तो देने से इनकार करें। इस्लामाबाद पुलिस का यह अमल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस कर क्यों रही है ऐसा? ये ईमान मजारी ने ही कल बताया। तो उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों को रोकती है और लोगों के आईडी कार्ड चेक करती है, और आईडी कार्ड में से अगर कोई केपीके का बंदा निकल आता है, खैबर पख्तूनख्वा का, उसको पकड़ के फिर ये जेल के अंदर बंद कर देते हैं। इसके अलावा एक और खबर है, सलार खान काकड़ और नूर काकड़। सलार खान काकड़ बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा है, और जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नंबर चुंगी पे आई थी, एंटर हो रहे थे काफिले और इस्लामाबाद के अंदर एंट्री हो रही थी, तो सबसे आगे जो काफिला था वो सलार खान काकड़ का काफिला था। तो ये गालिबन जख्मियों को लेके वापस जा रहे थे, तो इनको और इनके काफिले में से बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आज उनको अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है, और इत्तलात हैं कि उनके ऊपर भी मतीउल्लाह जान की तरह एक झूठी FIR काटी गई है। देखते हैं कि अदालत इसका फैसला कब तक करती है। आगे आ जाए जी। अता तारड़ का एक बयान आया है बैरिस्टर सैफ के हवाले से। बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि अता तारड़ को आप मेरे हवाले करें, और फिर चंद दिन बाद जो मर्जी बयान अपनी मर्जी का आप अता तारड़ से ले लें, इसके साथ हम वो करेंगे कि जो आप कहेंगे ये वो बोलेगा। तो आज अता तारड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुप रहने दें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं और आप जानते हैं, कौम को बता दें तो आप तर्जमान नहीं रह सकेंगे। ये उन्होंने बैरिस्टर सैफ को कहा है, मेहरबानी करने का मशवरा दिया है। बैरिस्टर सैफ KP की हुकूमत के अंदर अली अमीन गंडापुर के मशीर हैं, और उनके बारे में तहरीक इंसाफ के लोग ये बातें करते हैं कि भाई ये बंदा है जो विकेट के दोनों जानब खेलता है। और यहां तक भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ का जो मोहसिन नक्की और फैसल वावडा है वो बैरिस्टर सैफ है। तो ये अता तारड़ ने आज कहा कि भाई बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, और अगर वो कौम के सामने आ गई तो आप तर्जमान नहीं रह सकेंगे। देखते हैं कि इसके ऊपर
बैरिस्टर साहब क्या कहते हैं। आगे आ जाए जी, एक ऑडियो लीक होती है अली अमीन गंडापुर की और महर शराफत अली की। इस ऑडियो के ऊपर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया कि आया ये ऑडियो सच्ची है या झूठी है, लेकिन ऑडियो अगर आप सुने तो आपको यही लगेगा कि ये ऑडियो ठीक है। अली अमीन गंडापुर और महर शराफत अली, ये जो एहतजाज हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद एक मीटिंग के अंदर ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। अली अमीन गंडापुर महर शराफत अली को कहते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे बुज़दिल कहा, और उसके बाद फिर जो अगली लैंग्वेज है वो ज़रा नाजेबा गुफ्तगू है, वो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, और वो गुफ्तगू की गई है अली अमीन गंडापुर की तरफ से। आपको पता है अली अमीन गंडापुर तड़गे छड़गे तो बहुत लगाते हैं, तो वो उन्होंने उसी लहजे के अंदर बात उन्होंने महर शराफत अली के साथ की। तो महर शराफत अली ने कहा कि अली भाई आप पहले वीडियो तो देख लें, आप वीडियो देख तो लें पूरी। बहरहाल फिर अली अमीन गंडापुर ने और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो महर शराफत अली को भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने फिर जो करना है तुम कर लो, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती तो तुम वहां पे करके दिखाते डी चौक के अंदर, वहां पर अपने बंदे मरवा कर वापस आ गए और भाग के, अगर हिम्मत होती इतनी तो वहां पर कुछ करते। लेकिन अब बहुत से लोग इस ऑडियो के ऊपर बड़े लुडियां भी डाल रहे हैं, लेकिन ये ऑडियो एक जमात का अंदरूनी मसला है जो उनके अंदर हल हो जाएगा। हर जमात के अंदर अंदरूनी मसले होते हैं, नून लीग के अंदर भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी होते हैं, सब के अंदर होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो आजकल खैर बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा लगाएं, एक पार्टी का चेयरमैन अपनी पार्टी के बानी के साथ मिलने के लिए जाता और उसको बाहर की सही सूरत हाल नहीं बताता। बैरिस्टर गौहर अली खान, यहां तक मामला पहुंच चुके हैं, और उस पार्टी के ऊपर इस वक्त वर्कर का बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप यकीन करें, लोगों को दो चीजों का गुस्सा है, इंतहाई गुस्सा। सबसे ज्यादा लोगों को गुस्सा यह है कि इस हुकूमत ने डी चौक के अंदर यह जुल्म और बर्बरियत क्यों की, गोली क्यों चलाई, और यह सवाल लोग पूछते रहेंगे, और यह सवाल हुकूमत का बहुत दूर तक पीछा करेगा। एक ये लोगों को बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर गुस्सा है, वो गुस्सा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की, और उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से इमरान खान ने इनको कहा था। ये जिम्मेदारी अदा करने के अंदर नाकाम हुए हैं, और अब इनको ये जहनी तनाव का शिकार हैं, ये प्रेशर के अंदर हैं, इसलिए आपस की मीटिंग्स के अंदर ये ऐसी बातें इनकी आ रही हैं बाहर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, मुल्क पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और ये दुआ भी कीजिएगा कि वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।